नाज़रीन, सारी दुनिया इस नौजवान से पूछ रही है, इस शख्स से पूछ रही है कि तेरा और अल्लाह के दरमियान क्या मामला है। नाज़रीन, बड़ा ही प्यारा वाक़या है कि ये शख्स जिसका नाम आमिर अल महदी मंसूर अल क़ज़्ज़ाफ़ी एयरपोर्ट पर आता है हज की फ़्लाइट लेने के लिए लीबिया से जद्दा। जैसे ही नाज़रीन ये इमिग्रेशन के सामने पेश आता है तो इमिग्रेशन में सिक्योरिटी मैटर आ जाता है इसके पासपोर्ट में। उन्हें कहा तेरा कुछ सिक्योरिटी मैटर है, इसलिए तुम ज़रा सब्र करो। इतने में उसके सारे ग्रुप के लोग जहाज़ में चले गए, फ़्लाइट का टाइम भी हो गया और इतने में इसकी अभी तक इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुई थी। कुछ देर और लगा, इमिग्रेशन तो क्लियर होगी, लेकिन अब पता चला कि जहाज़ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जहाज़ अब टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। नीचे से पैगाम भेजा गया कंट्रोल रूम से, पायलट से कहा गया कि एक पैसेंजर रह गया है, उसे भी ले जाइए। पायलट ने कहा सॉरी, दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब हम नहीं लेके जा सकते। जहाज़ टेक ऑफ कर गया। अब जो सिक्योरिटी पर्सनल है, इमिग्रेशन वाला, वो आमिर अल महदी मंसूर अल क़ज़्ज़ाफ़ी से कहता है कि बहुत माजरत के साथ लगता है कि आपकी किस्मत में हज नहीं है। अब ये शख्स क्या जवाब देता है? नहीं, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, मेरी किस्मत में हज है, मैं यही जाऊंगा। सिक्योरिटी पर्सन कहता है अब चले जाओ घर, फ्लाइट तुम्हारी मिस हो चुकी है, तुम्हारी और बुकिंग है नहीं है, बेहतर है तुम घर चले जाओ। उसने कहा नहीं, मैं जब तक हज के लिए नहीं जाऊंगा मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये तकरार अभी चल रही है दोनों में और वो नौमीद नहीं हुआ, जबकि सिक्योरिटी पर्सन नौमीद हो चुका है कि इस बंदे का हज रह गया है। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट पे इतला आती है कि जहाज़ में फ़नी ख़राबी हो गई है। अब जहाज़ वापस इसी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है कुछ रिपेयरिंग के लिए। अब नाज़रीन, वो जहाज़ लैंड करता है और लैंड करने के बाद कुछ देर खड़ा रहता है। यही सिक्योरिटी पर्सन दोबारा पायलट को पैगाम भिजवाता है कि अब तो तुम वापस आ गए हो, ये शख्स जो इंतज़ार कर रहा है अभी तक मौजूद है, इसको ले लो। पायलट कहता है नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता, जहाज़ के दरवाजे बंद हैं, इंजन ऑन है, मैं जहाज़ का दरवाजे नहीं खोलूँगा, सिर्फ सिक्योरिटी चेक के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा क़याम कर रहा हूँ। इतने में थोड़ी देर के बाद जहाज़ फिर टेक ऑफ कर जाता है और ये शख्स यहीं खड़ा है। सिक्योरिटी पर्सन उसे कहता है देखो तुम्हारा दूसरा चांस भी मिस हो गया, अब तुम घर चले जाओ। ये देखो बड़ी अजीब बात हुई है, बड़ा गैर मामूली वाक़या हुआ है, लेकिन जहाज़ वापस आके भी दोबारा चला गया है। तो ये शख्स कहता है कि नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा, जब तक मैं हज के लिए चला ना जाऊँ मैं यहीं खड़ा रहूँगा। नाज़रीन, अल्लाह का करना क्या होता है कि फिर इतला आती है कि दूसरी बार भी जहाज़ की कि जहाज़ में फिर फ़नी ख़राबी हो गई है, तो ये जहाज़ लैंड कर रहा है। अब दोबारा जब जहाज़ लैंड करता है तो उसके बाद अब पायलट का मैसेज आता है इस सिक्योरिटी पर्सन को, और सिक्योरिटी पर्सन को जो वो पायलट पूछता है कि क्या वो शख्स इधर ही है, आमिर क़ज़्ज़ाफ़ी? उन्हें कहा हाँ इधर ही है। पायलट कहता है कि अल्लाह की कसम, इस आमिर अल महदी अल मंसूर अल क़ज़्ज़ाफ़ी के बगैर जहाज़ नहीं उड़ेगा। नाज़रीन, पायलट समझ गया था कि मामला क्या है, ये मामला कुछ और है। अब नाज़रीन, बड़ी खुशियों के साथ और पूरा एयरपोर्ट की इंतज़ामिया उसको जनाब अब अलविदा कर रही है और उस शख्स को जहाज़ में बिठाया जाता है। और जब ये जहाज़ में बैठता है तो पायलट और पूरी इंतज़ामिया उसके साथ तस्वीरें बनवाती है कि इस बंदे का कोई अल्लाह के साथ मामला है कि इसके बगैर ये जहाज़ टेक ऑफ करके नॉर्मल फ़्लाइट ही नहीं पकड़ रहा। और उसका इस्तकबाल किया जाता है, सऊदी अरेबिया में भी उसका इस्तकबाल, और उसके बाद वो हरम शरीफ में मौजूद है और दुनिया के तमाम अखबारों में इसका जिक्र। क्या चीज़ थी जिसने जहाज़ को उड़ने ही नहीं दिया? नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में क्या फरमाता है कि पहाड़ों जितने गुनाह भी करके आ जाओ, जो कुछ मर्जी करके आ जाओ, कुछ भी करके आ जाओ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से कभी मायूस मत होना। ये शख्स आमिर अल क़ज़्ज़ाफ़ी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ था। जहाज़ टेक ऑफ कर गया, चला गया, घर जाने को कहा गया, वो नहीं गया। हमारे जैसा कोई आम बंदा होता तो वो कहता ठीक है जी, बात ख़त्म हो गई है, चला गया है, दोबारा मैं अब सीट बुक करवाता हूँ और फ़्लाइट तो मिस हुई है, दोबारा करवाता हूँ, दोबारा चला जाऊँगा। इसने कहा नहीं, मैंने जाना ही नहीं है, जब तक मैं
مکہ تک پہنچ نہ جاؤں، حج کے لیے چلا نہ جاؤں۔ ناظرین، اس بندے نے اللہ کی رحمت سے امید نہیں ختم کی، اور جو بندہ اللہ سے اس قسم کی امید لگا کے کھڑا ہو گیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس جہاز کو نہیں اڑنے دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کل لوگوں کو جواب نہیں دے رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے نا اللہ کیسے جواب دیتا ہے۔ یہ شخص دیکھنے میں کوئی متوع عربی میں مولوی کو کہتے ہیں، نہ کوئی عالم دین لگ رہا ہے، نہ مفتی لگ رہا ہے، نہ کوئی ایسا لگ رہا ہے، ایک عام سا شخص ہے، میرے جیسا ہی ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا معاملہ کہ دنیا پوری کی پوری حیران بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ اس کا سب ایک ہی کوسچن کر رہے ہیں کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کوئی خاص معاملہ ہے، کیونکہ ناظرین یہ ایئر لائن کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے جو اس حج میں ہوا ہے۔ اب ناظرین لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے، کسی کا حج شاید قبول ہو نہ ہو نہیں پتہ، لیکن عامر المہدی المنصور القذافی کا حج پکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاکستانیوں ایک چیز ذہن میں رکھ لو، تمام مسلمانوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ جتنے بھی غم آ جائیں، جتنے بھی پریشانی آ جائے، ایک لائن جس پر آپ کو ڈٹے رہنا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگے تو چانسز تمہارے پاس پلٹ کے آئیں گے، دنیا کی مشینری رک جائے گی تمہاری خاطر۔ اللہ رب العزت اس نظام کو روک دے گا جو نظام تمہارے بغیر چل رہا تھا، لیکن تمہیں اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر عزیز تھی اور تمہیں اس پہ اعتبار اور یقین کامل تھا۔ میں اپنے چینل پر شروع سے لے کے آج تک ایک ہی بات کہتا آیا ہوں کہ لوگوں جو ہے خلیے پہ مت جاؤ، یہ مت دیکھو کس کا کیسی شکل ہے، کس کی کتنی لمبی داڑھی ہے، کس نے کیا کیا چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، نہیں۔ اللہ رب العزت کا ہر بندے کے ساتھ معاملہ اپنا ہے، اور وہ کتنا کم ہے یا کتنا زیادہ ہے، کتنا خاص ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بندے کو آپ حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کو بڑا عزیز ہو، وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہو۔ اس بندے کو ایئرپورٹ والوں نے، پائلٹ نے ریجیکٹ کیا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اس بندے کے بغیر تو فلائٹ ہی نہیں اڑ پا رہی، تو اس کے بعد ناظرین معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ پائلٹ بھی سمجھ گیا تھا کہ خلاص، اس نے جب اللہ کی قسم کھا دی پائلٹ نے کہ اب اس کے بغیر جہاز نہیں اڑے گا، کیونکہ یہ معاملہ تیسری بار جا کے اس کی فلائٹ اڑی ہے، پہلے بھی واپس، دوسری بار واپس۔ اب تیسری بار جب واپس آیا ہے تو جب وہ لے گیا ہے تو کیا ہوا، وہ فلائٹ اپنی ڈیسٹینیشن کو پہنچی، بالکل اس میں تو کوئی خرابی تھی بھی نہیں، خرابی تو تھی ہی نہیں، تو یہ پھر کیوں انجن میں فالٹ آ رہے تھے ناظرین؟ اللہ رب العزت جی وہ تو ہوا کل شیء قدیر ہے، اس لیے تو کہتے ہیں نا ان ربی علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہے جدھر چاہے، یہ سارا نظام کیا اللہ رب العزت کو بائی پاس کر کے ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت ایک چیز کو سنبھالے ہوئے ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دوسرے شخص کو حقارت کی نظر سے یا ریجیکٹ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ بڑا خاص ہو اور کہیں آپ کو لینے کے داں دینے پڑ جائیں۔ جی ناظرین، لوگوں کی رسپیکٹ کیجئے، لوگوں کے حقوق کا خیال کیجئے انشاءاللہ۔